आज मैं आपको पौधे को डिवाइड करने का एक आसान और सही तरीका दिखलाऊंगा और साथ में इसका अपडेट भी दिखलाऊंगा। बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जिसके एक पौधे को हम ग्रो करते हैं और उसका बहुत सारा बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे पीस लिली, एक पौधे को लगाने से कई सारा पौधा निकल आता है। एग्लोनिमा, इसमें भी एक पौधे को लगाने से बहुत सारा पौधा जड़ में से निकल आता है। जरबेरा में भी ये होता है, एक पौधे को लगाते हैं तो बहुत सारा पौधा ग्रो हो जाता है। और भी बहुत सारा पौधा होता है जो एक पौधे को लगाने से बहुत सारा पौधा ग्रो होता है। तो जब उनमें से पौधा ग्रो हो जाए तो उन्हें डिवाइड करके निकाल देना बेहतर है, ताकि आपके पास अलग अलग गमले में बहुत सारा पौधा ग्रो हो जाए। अगर आप नहीं निकालते हैं और किसी वजह से फंगस या फिर ओवर वाटरिंग हो गई तो एक एक करके सारा पौधा खराब हो जाएगा। तो खैर, आज मैं आपको जो तरीका दिखलाऊंगा वह बहुत आसान है और आप उस तरीके से हर एक पौधे को डिवाइड कर सकते हैं, एक पौधे से अनेक पौधे कर सकते हैं। तो इस तरीके को दिखलाने के लिए मैं ये क्लेथिया का पौधा ले रहा हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गमला पौधों से भर चुका है और अब इसे डिवाइड करना ज़रूरी है। तो इसके लिए पौधे को सबसे पहले गमले में से निकाल लेना है। गमले को उल्टा करके दीवार पर हल्का पटकिएगा तो आसानी से निकल जाता है। मैंने ऐसा ही किया है तो अब ये आसानी से निकल गया है। अब निकल जाने के बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारा जड़ भर चुका है। पौधा तो पौधा, जड़ भी बहुत सारा है। तो अब मैं इसे या तो इससे बड़े गमले में लगा दूं या फिर इसे एक दूसरे से अलग कर दूं। तो यदि मैं इसे मिट्टी के साथ अलग करता हूं तो ये होगा कि कुछ पौधे के साथ जड़ बहुत ज्यादा होगी और कुछ के साथ कम, जिससे पौधे को लगाने के बाद कुछ पौधा ग्रो नहीं होगा। तो इसे एक दूसरे से अलग करने का सबसे आसान तरीका है, इसे पानी से भरे टब में 10 मिनट के लिए डुबोकर रख दिया जाए। 10 मिनट के बाद मिट्टी को हाथों से धीरे धीरे करके हटा देना है। अब जब मिट्टी हट चुका है तो बहुत सारा जड़ दिख रहा है और कौन सी जड़ कहाँ तक गई हुई है उसकी लंबाई दिख रही है। तो अब इसे एक दूसरे से अलग करना आसान हो चुका है, तो आसानी से एक दूसरे से अलग कर देना है। इस तरीके में फायदा ये होता है कि पौधे की जड़ बहुत कम टूटती है और क्योंकि जड़ दिख रही है तो हर एक पौधे के साथ बहुत सारा जड़ आ जाता है और जब हम इसे ग्रो करते हैं तो पौधा नहीं मरता है। जिस पौधे में जड़ बहुत ज्यादा है तो वो पौधा नहीं मरता है। हाँ, अगर आप पानी बहुत ज्यादा दे देते हैं तो ओवर वाटरिंग से तो मर ही जाएगा। तो अब ये बहुत सारा सेपरेट हो चुका है। तो यदि आप इसकी जड़ को काटना चाहते हैं, जड़ बहुत ज्यादा है, तब आपको इस बात का ख्याल रखना है, पौधे को देख लेना है, उसी हिसाब से इसकी जड़ को काटना है। अगर पौधा बहुत बड़ा है तो जड़ बहुत कम काटना है और अगर पौधा बड़ा है और जड़ आप ज्यादा काटना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे पत्ते को भी काट कर हटाना पड़ेगा। बात की जाए पोटिंग मिक्स की तो अलग अलग पौधे का अलग अलग पोटिंग मिक्स होता है। आप जिस भी पौधे को उसके मदर प्लांट से अलग करके लगा रहे हैं तो आप उस पौधे के अपने खुद के पोटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। जैसे जरबेरा को सैंडी सॉइल चाहिए, मिट्टी में पानी बिल्कुल ही नहीं रुकना चाहिए, और ये क्लेथिया को ऐसी पोटिंग सॉइल चाहिए जो वेल ड्रेन हो और मिट्टी में हल्की सी नमी रहती हो। और इस बात का भी ख्याल रखना है 15-20% तक ही कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा कंपोस्ट खाद को नहीं देना है, नहीं तो कंपोस्ट की अधिकता से जड़ खराब हो सकती है। और इस बात का भी ख्याल रखना, आप जिस भी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो फुल डिकम्पोज होना चाहिए। पॉट साइज की तो इस बात का ख्याल रखना है, पौधे को बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है, जड़ को देख लेना, उसी हिसाब से गमले का सिलेक्शन करना है। जैसे इस पौधे को 5 इंच के गमले में लगा देना है, यदि जड़ इससे भी कम है तो 4 इंच के गमले में लगा सकते हैं, अगर जड़ ज्यादा है तो 6-7 इंच के गमले में लगा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर गमला बहुत बड़ा नहीं लेना है। और जब पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाए तो आप 40 से 45 दिनों के बाद इसे 8-10 इंच के गमले में लगा सकते हैं।
यदि आप इस टाइम बहुत बड़े गमले में लगा देते हैं तो गमले में पोटिंग मिक्स ज्यादा होगी, उसमें नमी की अधिकता होगी, और क्योंकि पौधा छोटा है, पौधे का रिश्ता मिट्टी से बना नहीं है, वो पानी को लेगा नहीं, जिससे उसके जड़ों में सड़न पैदा होगी और पौधा मर जाएगा। अगर आप सही टाइप पे गमले में लगाते हैं तो पोटिंग मिक्स उसमें कम होगा, नमी पौधे के हिसाब से होगी, कुछ दिनों में पौधे की जड़ निकलकर उस नमी को लेने लगेगी, जिससे पौधा ओवर वाटरिंग से खराब नहीं होगा। और ऐसे पौधों को लगाने में इस बात का ख्याल रखना है, और जितना हिस्सा पहले मिट्टी में धंसा हुआ था उतने ही हिस्से को आपको धंसाना है। अगर आपने ज्यादा धंसा दिया तो पौधा मर जाएगा, और ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये पौधा इतना ही धंसा हुआ था तो मैंने इसे इतना ही धंसा कर लगाया है। और जब आप सभी पौधों को लगा ले उसके बाद बात आती है लाइट एंड लोकेशन की। तो इस बात का ख्याल रखना है, पौधा चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर है, यानी कि पौधे को फुल धूप चाहिए या फिर पौधे को बहुत कम धूप चाहिए, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह सवेरे की यानी कि मॉर्निंग की ठंडी धूप पौधे पर पड़ती हो, कम से कम 1 घंटे की। उसके बाद सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, उसकी रोशनी पड़ती रहे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और बेहतर है कि पौधे को बड़े पौधों की छाया में रखिए या फिर पौधों के ग्रुप में रखिए, जिससे पौधों के आसपास ह्यूमिडिटी रहेगी, और ह्यूमिडिटी के रहने की वजह से पौधा नहीं मरेगा, सभी की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ऐसा आपको 25 से 30 दिनों तक करना है। 15 दिनों के बाद उसकी फीडर रूट निकलेगी और धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ शुरू होगी। 25 से 30 दिनों के बाद अगर पौधा आउटडोर है तो धीरे धीरे उसे फुल धूप में रख सकते हैं, और यदि पौधा इनडोर है तो उसे अपनी जगह पर रखना है, जितना उसे धूप चाहिए उतना देना है, यानी कि इंडोर पौधे को फुल धूप में नहीं रखना है। अब पौधे को लगा देने के बाद पानी देना है, और ख्याल रखना जब पहला पानी देना है तो उसमें फंगिसाइड को मिलाकर देना है। यदि आप साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दे देना है। मेरे पास अभी फंगिसाइड नहीं है तो मैं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। फंगिसाइड का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इस दौरान पौधे का जड़ कट फट जाता है और उस कटी फटी जड़ में फंगस लगने का खतरा रहता है, और एक दफा फंगस लग गई तो पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो बेहतर है कि आप फंगिसाइड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और दोबारा पानी तभी देना है जब मिट्टी में नमी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, और इस बात का ख्याल रखना है मिट्टी में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखना है, और पौधे के पत्ते पर बिल्कुल बारीक स्प्रे करते रहना है। गर्मी ज्यादा हो तो अधिक करना है, कम हो तो कम करना है। आप जितनी दफा इसके पौधे के पत्ते पर बारीक स्प्रे करेंगे यानी मिस्टिंग करेंगे तो उतनी जल्दी पौधे की ग्रोथ शुरू होगी, और पुराना पत्ता भी सलामत रहेगा, वो सूखेगा नहीं। लेकिन हाँ, ख्याल रखिएगा पत्ते पर तो बार बार स्प्रे करना है, मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है, हमेशा पानी नहीं देते रहना है। ये है 7 दिन बाद का पहला अपडेट, और जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका पत्ता मुरझा चुका है। और अक्सर ऐसा होता है कि ग्रो करने के कुछ घंटों के बाद पत्ता मुरझाने लगता है, तो मुरझाते पत्ते को देखकर बहुत सारे नए लोग गमले में पानी देने लगते हैं, जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो जाती है और पौधा ओवर वाटरिंग से मर जाता है। ख्याल रखना है मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं दे देना है। इसे हर दिन पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका रिश्ता अभी तक मिट्टी से नहीं बना है और ये मिट्टी से पानी नहीं ले रहा है। और जब मिट्टी से जड़ इसकी पानी लेगी तभी तो इसे पानी की जरूरत पड़ेगी। तो अभी ये पानी बहुत कम ले रहा है, तो आपको पानी भी बहुत कम देना है, बस हल्की हल्की सी नमी रखना है और पानी का स्प्रे हर दिन करते रहना है। जितनी दफा कर सकते हैं आपको करते रहना है। यह है इसका फाइनल अपडेट, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और नया पत्ता भी निकल चुका है और सभी की ग्रोथ लगभग शुरू हो चुकी है। एक भी पौधा नहीं मरा है और यहाँ तक कि पुराना पत्ता भी सही सलामत है। तो अब सवाल है कि पौधे को मदर प्लांट से अलग कब करना है। तो जिस पौधे की ग्रोथ गर्मी और बरसात में होती है उस पौधे को आप बरसात के मौसम में एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, यानी कि जब रेनी सीजन शुरू हो, बारिश होने लगे, तब से लेकर जब रेनी सीजन खत्म हो जाए उसके 20-25 दिनों तक भी कर सकते हैं। यानी कि नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से अक्टूबर तक ये काम किया जा सकता है। और आपको ये काम करने का दूसरा
मौका मिलेगा स्प्रिंग सीजन में, यानी कि 15 फरवरी से लेकर मार्च महीने तक आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आपके शहर में मार्च महीने में मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो आप फरवरी तक ही कीजिए। और इस बात का ख्याल रखना है, जो भी सैकुलेंट फैमिली का पौधा है जिसके पत्ते और तने में पानी भरा होता है, उन पौधों को बरसात के मौसम में एक दूसरे से अलग मत कीजिए। इन्हें अलग करने का सबसे बेहतर समय है बरसात का मौसम खत्म होने के बाद, जब दिन के समय हल्की हल्की सी ठंडक आने लगे, तब आप इसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, जब मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होने लगे तब आपको यह काम नहीं करना है और आपको दूसरा समय मिलेगा स्प्रिंग सीजन में। और सैकुलेंट फैमिली के पौधे को सेपरेट करने का स्प्रिंग सीजन सबसे बेहतर समय होता है। बरसात के मौसम में तो आप गलती से भी मत कीजिएगा, नहीं तो पौधे के मर जाने का खतरा ज्यादा होता है। और इनके पौधे को बरसात के मौसम में काट छाट भी मत कीजिए, नहीं तो वहाँ फंगस लगेगी और फंगस पूरे के पूरे पौधे को ही खराब कर देगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।